देखो मैं यहाँ पे कोई भी स्पून फीडिंग वाली बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ काम की बात करने वाला हूँ नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए। इट्स गोइंग टू बी हार्ड स्ट्रोक। अगर तुमने ये लास्ट 25 दिन सही से खेल लिया तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो सकती है, और अगर गलत खेले तो फिर एक और साल वही किताबें, वही नोट्स, वही चीजें, गिल्ट, रिग्रेट अलग। इन 25 दिन में अपना पूरा झोंक दो, जितना मिक्स पोटेंशियल लगा सकते हो। ये टाइम है लंबा छलांग मारने का। दीज आर नॉट नॉर्मल 25 डेज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ। नीट के बाद तुमको ये फील होना चाहिए कि मैंने लास्ट के डेज में पूरा खुद को झोंक दिया था। आई हैड गिवन माई ऑल टू दिस। मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। एंड फॉर दिस टेक दिस 25 डे चैलेंज, जिसके अंदर क्या करना है क्विक में बताता हूँ। और ये सारे के सारे रूल्स नॉन नेगोशिएबल है, यानी सारे करने हैं। पहला, तुम्हारा डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि मेरे दिमाग में बस हर टाइम पढ़ाई चल रहा है। जब मैं सो के उठ रहा हूँ और जब तक मैं सोने जा रहा हूँ उसके बीच में ऑल आई एम डूइंग इज स्टडी। बीच में बस खाने का ब्रेक लूंगा मैं, या जब मेरे को थोड़ा सा ब्रेक की नीड होगी 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा टाइमर के साथ। थोड़ा सा बाहर घूमने जाऊंगा, फैमिली मेंबर से बात करूंगा, किसी पर्सन से बात नहीं करूंगा, और पूरा टाइम बस मैं अपने टेबल चेयर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। सेकंड थिंग इज, चूंकि अभी लास्ट डे चल रहे हैं और हम जो स्टडी करेंगे उसमें करेंगे क्या, तो आपको डे 1 पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है और डे 2 पे 200 से 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, और इन्हीं दोनों दिन को रिपीट करते जाना है। जैसे आज मैंने टेस्ट दिया तो फिर अल्टरनेट डेज में मैं टेस्ट, और अल्टरनेट डेज में मैं 200 से 300 एमसीक्यू लगाऊंगा। जो आप टेस्ट दोगे कोशिश करोगे आप अच्छे से एनालिसिस करो उसको, और जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आप उन चैप्टर्स को चूज कर सकते हो जो आप टेस्ट में गलतियां कर रहे हो, जो आपको पोर्शंस वीक है, या जिन चैप्टर्स का आपको लगता है उन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थर्ड थिंग इज कि डेली बेसिस पे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रिवीजन के लिए टाइम फिक्स रखो। ये बहुत ही जरूरी है। किसी भी दिन आपको ये चीज स्किप नहीं करना है। डेली आपको चैप्टर का टारगेट ले लो कि आज 2 ये चैप्टर या 3 चैप्टर में रिवीजन करूंगा, और उनको डेली बेसिस पे टारगेट के साथ रिवीजन करते जाओ। ये अल्टीमेटली बहुत हेल्पफुल होगा। फोर्थ थिंग इज कि पीवाईक्यू जिस टाइम पे बहुत ही जरूरी है। जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम करो, क्योंकि क्वेश्चन उसी के राउंड रहेंगे, और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे उसके अंदर भी पीवाईक्यू से सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहे होंगे। तो ये करना बहुत ही जरूरी है। एंड फिफ्थ थिंग इज कि बाकी दिन का जितना टाइम बचता है उसमें बस मेनली रिवीजन करो। फिजिक्स के फार्मूला सेट को डेली रिवीजन करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन सेट को डेली रिवीजन करो, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस को देखो। जो चीज आपको लगता है बार बार भूल जाते हो उनको देखो। बार बार रिवीजन से वो चीजें याद होती है। आई नो कुछ लोगों को ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकली इसको एक दिन में किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन खुद से पूछो कि अगर अभी मैं अपने लिमिट्स को पुश नहीं करूंगा तो क्या एग्जाम के बाद जाके करूंगा। आप एक दिन को ऐसे चैलेंज के साथ बिता के देखो, लास्ट में सोते टाइम कितना सेटिस्फेक्शन फील होता है। और क्विक में अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करो तो बायोलॉजी जो आप पढ़ो तो लाइन बाय लाइन पढ़ना अच्छे तरीके से, सारे डायग्राम्स, सारे टेबल, सारे एग्जाम्पल, हर एक चीज को अच्छे से देखो। जो भूल रहे हो हाईलाइट करो और इसको रिवीजन साइकिल में लेके आओ। फॉर फिजिक्स सारे फॉर्मूलाज को कोशिश करो, टिप्स पे हैं, सारे पीवाईक्यू आपने कई बार कर रखे हैं। कुछ भी नया भी टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करो, और एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो, ताकि आते हुए क्वेश्चंस को आप किसी कैलकुलेशन एरर से गलती ना करो। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेम एज फिजिक्स, रिमेंबर फार्मूला, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नेम रिएक्शन एंड सारे रिएक्शन सेट को कोशिश करो याद करने का, एंड एनसीईआरटी को गो थ्रू करो। और इनऑर्गेनिक के लिए डू प्योर एनसीईआरटी। स्ट्रिक्टली डोंट्स क्या है आपको जो इस टाइम में नहीं करना है, वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। एंड माइंडसेट अपना ये रखो कि रेदर देन थिंकिंग कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये सोचो कि क्या मैं आज के दिन को जीत रहा हूँ या नहीं। ऐसे ही आपको हर एक दिन को जीतना है। इफ यू आर ऑल्सो सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन एंड रियली रेडी टू गिव योर 110% इन लास्ट डेज, तो नीचे कमेंट डाउन करो यू आर स्टार्टिंग दिस चैलेंज। आई रियली वांट टू सी कितने सारे लोग आर स्टार्टिंग दिस चैलेंज, और एग्जाम बीतने के बाद आके बताना आपको पेपर कैसा गया।